हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। जैसे कि हम कवर कर रहे हैं एनडीटी चैप्टर, हम कवर कर रहे हैं एनडीटी लेवल 2 और साथ में क्यूएक्यूसी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे सोर्सेज का यूज करके वीडियोस देख रहे हैं या हमसे जुड़े हुए हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, तो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, जिसका कोड होता है SME सेक्शन 5 आर्टिकल नंबर 4, 5 एंड 23। ठीक है, यह क्या होने वाले आपके आर्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, सो हमें ये इसमें ये देखना है कि अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग होती क्या है, इसे कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, किस प्रकार इसका यूज किया जाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टेस्टिंग करते कैसे हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपको टेस्टिंग मटेरियल है, क्या है ये टेस्टिंग मटेरियल। जब आपका पाइप शेप में हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसका 180 का डाया हो या 200 का डाया हो। ठीक है, या कोई प्लेट हो सकती है जिसकी थिकनेस हम एवरेज हम ले रहे हैं नॉर्मल 20 mm, 40 mm, 50 mm और मोर, या ज़्यादा भी हो सकती है। सो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग जो होता है वो इंटरनल टेस्टिंग में यूज किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एनडीटी मेथड्स क्या होती है, एनडीटी क्या होता है, इसे हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, एनडीटी मींस क्या होता है, इट मींस हम किसी भी मटेरियल को बिना डिस्ट्रॉय किए उसके इंटरनल सरफेस या सब सरफेस डिफेक्ट को चेक करना या डिटेक्ट करना, जो प्रोसेस कहलाती है हमारी एनडीटी मेथड्स कहलाती है। हम कवर करने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, जिसे हम यूटी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो किसी भी मटेरियल में, जैसे कि आप जानते होंगे, सरफेस जो बाउंड्री होती है आपकी, इसके लिए हम यूज करते हैं पीटी, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? पेनिट्रेंट टेस्ट। और सब सरफेस के लिए हम यूज करते हैं एमटी, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन या टेस्टिंग। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इंटरनल पार्ट की। अगर हम यहाँ की बात करें, क्योंकि इंटरनल पार्ट की बात करें, इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए, तो उसके लिए स्पेशली आरटी एंड यूटी यूज करते हैं। सॉरी, आरटी क्या है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग है, और यूटी क्या है, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आरटी की कंप्लीट लेक्चर्स हमारे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज से हम यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग क्या होता है, जब इसको टेस्टिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सरफेस, सब सरफेस और इंटरनल टेस्टिंग के लिए, तो यूटी टेस्टिंग हम करते हैं, तो उसमें सरफेस, सब सरफेस और इंटरनल, ये तीनों कैटेगरीज हम क्या करते हैं, चेक कर पाते हैं या हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो किसी भी मेटालिक मटेरियल में, मेटालिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, नॉर्मली इंडस्ट्रीज में हम लोग मेटालिक मटेरियल यूज करते हैं अधिकतर, जिसमें अगर उसी में अगर बात करें एमएस और एसएस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अराउंड 85% जो मटेरियल यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में वो माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। ठीक है, तो यूटी टेस्टिंग हम करेंगे तो उसमें सरफेस इंडिकेशन भी हमें चेक हो पाएंगे, सरफेस भी मिल पाएंगे, इंटरनल डिफेक्ट्स भी हम काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग होती क्या है, कैसे इसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग बेसिक अगर इसकी बात करें प्रिंसिपल की, तो साउंड के बेसिस पे हम इसको चेक करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो साउंड होता है ना। अगर हम साउंड को समझे कि साउंड कैसे जनरेट होता है, तो एक चीज समझिए आप, जैसे ये बोर्ड है, इसमें अगर मैं वाइब्रेशन जनरेट करता हूं, है ना, तो
वाइब्रेशन से क्या होंगे, इस बोर्ड के जो पार्टिकल्स हैं, इंटरनल पार्टिकल्स हैं डोमेन से, वो एक्टिव हो जाएंगे और साउंड क्या होता है उसी के वेव फॉर्म में साउंड जो है ट्रेवल करेगा। तो जितनी इसकी थिकनेस होगी, जो मटेरियल की जो भी बाउंड्री लाइन है, आपको ये शुरू से क्लियर करना होगा कि अगर हमारा मटेरियल 1000 mm का और इधर इसकी अगर बात करें 200 mm इसकी लेंथ है और थिकनेस हमने सर 20 मान के चल रहे हैं, तो जो भी इंडिकेशन हमारे होने हो इसी के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि साउंड क्या होता है, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करता है, बट सेकंड से थर्ड मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है, ठीक है। अगर हम क्या होता है हमारे प्रोब को, जो भी टेस्टिंग इक्विपमेंट हमारी मशीन होती है जिसे हम प्रोब बोलते हैं, इस पर हम साउंड यहाँ से ट्रांसमिट कराएंगे तो कहाँ तक जाएगा वो, यहाँ से पेनिट्रेट करके यहाँ तक जाएगा। अब इसी के बीच में जो भी इंडिकेशन मिलने हैं वो हमें इस प्रोसेस में मिलने हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड। तो जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन से जनरेट होता है। किसी भी बॉडी में जो वाइब्रेशन जनरेट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो भी साउंड वेव में ट्रैवल करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। वही चीज हम आपको थ्योरी में मेंशन कर देते हैं, क्या अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इट मींस ये वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, साउंड ट्रैवल करेगा एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। जैसे ट्रैवल करेगा, कैसे करेगा, साउंड वेव में। वेव आपकी स्टेट भी हो सकती है, इस फॉर्म में भी साउंड वेव हो सकती है, ठीक है। वो समझेंगे टाइप्स ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अ साउंड ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल बाय अ वाइब्रेटिंग द पार्टिकल दैट मेक अप द मटेरियल्स, ठीक है। The pitch of the sound is determined by the frequency of the wave, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, उसमें डबलेट किया तो क्या होता है, आपका साइड क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और डाउन साइड आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों आपको डाउन साइड देखते हैं। इसके रेफरेंस हम कर रहे हैं टाइम के रेफरेंस में कर रहे हैं। तो हमारे साउंड इस प्रकार से जनरेट होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जहां से स्टार्ट होता है, एक साइकिल जो आपकी स्टार्ट होती है इसे क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। और एक कंप्लीट साइकिल क्या बोलेंगे, कंप्लीट साइकिल को हम वन साइकिल बोलेंगे। जो भी आपकी साइकिल कंप्लीट होगी इसको वन साइकिल बोलेंगे। और इसकी जो भी हाइट्स होती है क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इस साइड का भी आपका एम्पलीट्यूड कहला सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से नेचर ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव है। तो अब हम क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साउंड पे बेसिस पे काम कर रहे हैं, इसी पे इसको प्रैक्टिकल करना है, क्लासेस करनी है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड इसी पे काम करता है। तो हम साउंड के पहले स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं, साउंड की क्लासिफिकेशन को हम समझ लेते हैं, ताकि आगे चल के आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी और आपके लिए काफी इजी भी होने वाला है। हम क्या देख लेते हैं, साउंड स्पेक्ट्रम। साउंड स्पेक्ट्रम तो साउंड को अगर हम क्लासिफिकेशन करें या उसको डिवाइड करें तो हम उसके रेंज पर डिवाइड कर सकते हैं, साउंड के रेंज को। तो क्या देख लेते हैं हम यहाँ पे रेंज लिख लेते हैं, क्योंकि साउंड की रेंज होने वाली है। उसके फॉर्मूले क्या नाम होते हैं, नेम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के बेस पे हम उसको कहाँ पर हम यूज करते हैं, कहाँ पर हम उसको देख पाते हैं। अगर साउंड की रेंज, क्योंकि साउंड को क्या होता है आपको ये समझना होगा कि साउंड को कुछ हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी से करते हैं, ठीक है। अगर जो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट होती है इन एक पर्टिकुलर टाइम में, फॉर एग्जांपल एक साइकिल आपकी 1 सेकंड पर सेकंड में अगर कोई साइकिल कंप्लीट होती है, या पर मिनट में हो सकती है, पर आवर में हो सकती है, पर डे में हो सकती है, तो पर्टिकुलर उसकी साइकिल्स कहलाएगी, ठीक है। अगर कोई साइकिल पर सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है तो उसकी क्या होगा, 1 एग्जैक्ट, मतलब उसकी कितनी साइकिल होगी, 1 साइकिल होगी। उसको साइकिल को किससे इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट से, फ्रीक्वेंसी को हम इससे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। सो 0 से अगर 20 हर्ट्ज एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। अगर आपकी साउंड की रेंज 0 से 20 हर्ट्ज है तो वो साउंड क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहलाएगा, रिपीट करिए, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। अब इसे कहां जनरली आप देख पाते हैं, इसे अर्थक्वेक आती है,
अर्थक्वेक में जब भी आप अर्थक्वेक देखोगे तो जो साउंड होता है वो 0 से लेके 20 हर्ट्ज के बीच में ही होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। अगर रेंज आपकी 20 to 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका ऑडिबल साउंड कहलाएगा। ऑडिबल साउंड जैसे अभी हम स्पीच होती है या म्यूजिक, ये अदर हम जैसे बात कर रहे हैं तो क्या वो कौन सी रेंज है, वो ऑडिबल साउंड। हम गाने सुनते हैं वो साउंड होता है ऑडिबल साउंड होता है। अगर आपका साउंड मोर देन 20 किलोहर्ट्ज हो जाता है तो वो साउंड क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर रेंज को हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। अब अल्ट्रासाउंड कहां जनरेट हो सकता है, कहां देख सकते हैं, जैसे बैट और कुछ क्रिस्टल होते हैं जो कि नेचुरली अल्ट्रासोनिक साउंड को जनरेट कर सकते हैं। बैट कैसा होता है, बैटरी वाला बैट जो होता है ना पक्षी चमगादड़, वो अल्ट्रासाउंड पे ही ट्रेवल करता है, उसी पे ही अपना सारा काम करता है। तो हमें इसमें हमें ये समझना है कि हम जो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे वो मोर देन 20,000 किलोहर्ट्ज। इट मीन जब आप अल्ट्रासोनिक साउंड टेस्टिंग करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा पर सेकेंड में जनरेट होगी, है ना। वैसे तो क्या होता है, अगर हम रेंज की बात करें तो एक बेस्ट जो रेंज होती है जो हम टेस्टिंग यूज करते हैं वो 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में 10⁶, ठीक है, किलोहर्ट्ज में 10⁻3। तो 0.5 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक हम अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जिसमें जनरली 2 मेगाहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज हम नॉर्मली यूज करते हैं, बेसिक रेंज हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था उसमें लिखा गया है a number of cycle complete per second। पर सेकंड मींस क्या होता है, टाइम के रेफरेंस में, पर मिनट्स भी हो सकता है, पर आवर भी हो सकता है। जैसे ट्रेन होती है ना, पर आवर पे चल रही है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रैवल हो सकती है, फिर 1 मिनट में कितने राउंड मार रहा है, ये हमारी जो घड़ी की सुई है पर सेकंड के हिसाब से चलती है। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट्स मेजर्ड बाय हर्ट्ज, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जो है 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज है, तो क्या होगा, पर 1 साइकिल पर सेकंड हम काउंट कर रहे हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है क्या हो जाएगा, 10 साइकिल पर सेकंड। अगर 1000 है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोहर्ट्ज पर सेकंड, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उसी प्रकार से 1 मेगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज से क्या होगा, 1 सेकेंड में 10⁶ साइकिल कंप्लीट हो रही है पर सेकेंड में, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड में अगर साउंड को हमें पेनिट्रेट कराना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और मटेरियल की डेंसिटी क्या है, वो भी इंपॉर्टेंस होती है ना। तो जब भी हम टेस्टिंग करेंगे तो मटेरियल की डेंसिटी के हिसाब से वेलोसिटी सेलेक्ट भी करेंगे। तो वेलोसिटी होती क्या, वो समझ लेते हैं। द स्पीड विथ व्हिच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बिटवीन द पॉइंट in a medium by the motion of wave is known as velocity। it means अगर आपका ये कोई पाथ है, यहाँ से एक पॉइंट से लेके यहाँ तक पॉइंट में जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होनी है, ट्रांसमिटेड होनी है, उसमें जो एनर्जी यूज होनी है वो क्या कहलाएगी, आपकी वेलोसिटी कहलाएगी। सो वेलोसिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये आपके वेलोसिटी का फार्मूला होता है।
अब इसके बाद हम समझेंगे अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है, किस किस में ट्रेवल कर सकती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है आपके लिक्विड, सॉलिड और एयर तीनों में ट्रेवल कर सकते हैं या तीनों में टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होता है, द साउंड वेव आर वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये अल्ट्रासोनिक साउंड में हम ट्रेवल कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें ऑडिबल रेंज की, ऑडिबल रेंज जो होती है आपकी, स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रम बताया था 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, ये कौन सी रेंज कहलाती है कि ऑडिबल रेंज कहलाती है। उसी के साथ में जो अल्ट्रासोनिक रेंज रहेगी वो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा या मोर देन 20 किलोहर्ट्ज जो रेंज रहेगी आपकी वो अल्ट्रासोनिक रेंज रहेगी। और अगर हम बात करें 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 20 मेगाहर्ट्ज, ये क्या रेंज है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। ये जनरली रेंज होती है जो कि अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग हम यूज कर सकते हैं। बट अगर बेसिक हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग में जो यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा रेंज होती है वो 2 मेगाहर्ट्ज से 5 मेगाहर्ट्ज के हम ज्यादा रेंज को यूज करते हैं, ठीक है। इट मींस 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 20 मेगाहर्ट्ज तक हम रेंज यूज कर सकते हैं, और अधिकतम टाइम मैक्सिमम टाइम पे हम 0 या 2 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5 मेगाहर्ट्ज की हम रेंज को यूज करते हैं। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। अगर हम बात करें, ये हमारा इसका पाथ है, मटेरियल की टेस्टिंग करना है, यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, क्या होगा हम इसमें जैसे हमारे मशीन को हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे हम प्रोब रखेंगे, ये हमारा प्रोब है, इसके बीच में क्या होता है कपलेट लगाएंगे। सो जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब हमारी साउंड वेव आती है तो पर्टिकुलर क्या होता है उसमें कुछ रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उसी रेजिस्टेंस जनरेशन को ही हम एकॉस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। इसी के लिए क्या होता है हम दोनों मीडियम के बीच में क्या यूज करते हैं, कपलेंट यूज करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया या वाटर भी यूज करते हैं, या और भी टाइप के कपलेंट्स आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द प्रोपगेशन of ultrasonic wave of material is known as acoustic impedance. It's denoted by rho of the material by the velocity v of the ultrasonic wave in the medium. तो z is equal to क्या हो जाएगा, rho into v ना, z क्या हमारा acoustic impedance है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, it's denoted by कैपिटल Z है ना, एकॉस्टिक इम्पीडेंस होता है कैपिटल Z ऑफ द मटेरियल। अब ये क्या है आपका Z रहेगा ना, तो इस प्रकार से हम इसमें रो को बोलेंगे। एकॉस्टिक इम्पीडेंस जो होता है आपका रो इनटू V होता है। एकॉस्टिक प्रेशर, एकॉस्टिक प्रेशर और एकॉस्टिक इंटेंसिटी, ठीक है। सो एकॉस्टिक जो प्रेशर होता है, acoustic pressure is denoted by capital P. acoustic pressure क्या होता है, P is equal to Z into A। क्या होता है P into Z into A। so where P क्या आपका acoustic impedance हो गया, सॉरी acoustic pressure, और Z क्या आपका acoustic इम्पीडेंस। ये क्या हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ, ये क्या आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ठीक है। अगर हम इसी प्रकार से इसको लिखें एकॉस्टिक इंटेंसिटी क्या होती है, acoustic intensity, acoustic intensity को हम कैपिटल I से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करें इंटेंसिटी क्या होगी,
I इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय p स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है कॉस्टिक इंटेंसिटी का। इसको हम नंबर 2 देते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं। अगर यहां से अगर आप p की वैल्यू रखना चाहेंगे तो यहां से p की वैल्यू रखते हैं। तो अगर हम p की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका i स्क्वायर का हो जाएगा p स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे, या हम z की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा p into a डिवाइड बाय 2। ये भी आ सकता है आपका। हमने यहाँ पे क्या किया a की वैल्यू z की वैल्यू रख ली यहाँ पे, या p की रख सकते हैं। ठीक है, किसी एक रख लिया तो आपको क्या होगा p क्या हो जाएगा कॉस्टिक प्रेशर हो जाएगा, z है कॉस्टिक इंपोर्टेंस, और ये क्या होगा भाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। सॉरी, तो दोपहर में ठंड बढ़ चुकी है ना, तो सर्दी हो गई है ठंडी। तो अब इसको देखते हैं हम टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। देखिए टाइप्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव में ऐसा कोई टाइप नहीं होता है कि इसको बोलेंगे हम इसका टाइप्स क्या है। हम एक्चुअल में जो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन मोड के बेस पे, जब किस प्रकार का वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि जो उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव का अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें फर्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ये टाइप्स में। तो पहला टाइप होता है इसका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कंप्रेशन वेव भी कहा जाता है। सेकेंड वेव होती है जो कि मोशन के बेस पर देखेंगे तो क्या होता है ट्रांसवर्स वेव होती है। कौन सी वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। इसे हम क्या बोलते हैं shear वेव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं shear वेव। नेक्स्ट होती है आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव इसे पर्टिकुलर हम क्या बोलते हैं रिले वेव भी बोला जाता है इसे। अब रिले वेव क्यों बोलते हैं क्योंकि इसे क्या है भाई साहब इसे जो उसका जो फर्स्ट डेवलपमेंट क्या था, या जो फर्स्ट खोज की थी वो रिले साहब थे, लॉर्ड रिले। इसे उसको रिले वेव कहा जाता है। और फोर्थ होती है आपकी लंब वेव। लंब वेव इसे प्लेट वेव भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी फोर्थ टाइप की अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल बेसिस पे जो हमें यूज होने आगे चल के, तो हम उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में डीपली पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप टेस्टिंग करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जनरेट होगी और ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी। ठीक है, सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें ये मेंशन इसके बेसिस पे सिंगल लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होती है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है आगे के टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो यही था क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।